हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसमें वेर, लेट और कॉन्स्ट का क्या रोल होता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में पूरी तरीके से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर सारा कोड लिखूंगा। अपने जावा स्क्रिप्ट के जितने जो भी कोड होंगे वहाँ पे लिख के प्रैक्टिकल करके इसको समझेंगे। तो मैं यहाँ पे टेस्ट नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ और इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन करूँगा। तो उसके लिए राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास VS कोड नहीं है, कोई दूसरा कोड एडिटर है, तो आप वहाँ पे भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको VS कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा। मैं इस पर क्लिक करके मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स नाम से। .html लिखेंगे यहाँ पे, index.html नाम से मैंने एक फ़ाइल बना लिया है। अब क्या करना है, इसके अंदर मुझे जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखना है और उसको रन करके देखना है कि क्या एरर आ रहा है। अगर हम वेर लिखते हैं तो क्या होता है, कॉन्स्ट लिखते हैं तो क्या होता है, लेट लिखते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले H1 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ लिख के देखते हैं और फिर उस फाइल को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा फाइल सक्सेसफुली रन हो पा रहा है या नहीं। तो इसके अंदर लिखते हैं लेट वेर लेट और कॉन्स्ट। अब इसको सेव करके इस फाइल को एक बार रन करते हैं। इस फाइल को रन करने के लिए हमें सिंपली डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये टेस्ट नाम के फोल्डर को ओपन करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मुझे क्रोम में ओपन करना है। क्रोम में ओपन करने के बाद देखिए ये फाइल मेरा रन हो चुका है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं। इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल पे आएंगे, क्योंकि हम जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेंगे तो हमें कंसोल में उसका आउटपुट दिखाई देगा। अब यहाँ पे जाके सिंपली कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट वर्ड के अंदर लिखना पड़ता है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सारा कोड लिखना पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसका टाइप वेर रखता हूँ। तो मैंने a नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका टाइप है वेर और इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ। तो मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ लर्न विद S2। ये मेरे चैनल का नाम मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब मुझे इसको रन करना है तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी कुछ हमें दिखाई नहीं देगा। जो कुछ भी हमारा आउटपुट होगा वो यहाँ पर दिखेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने वेरिएबल बनाया इसको रन करने के लिए यानी इसको प्रिंट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर इस वेरिएबल को हमें पास करना पड़ता है। तो मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो दिखेगा, यानी a की वैल्यू जो है जैसे लर्न विद S2 लिखा है तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा यही वेरिएबल को हम दोबारा लिखते हैं। ये हमने a नाम के वेरिएबल को दोबारा डिफाइन किया वेर नाम से और इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू पास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया लर्न। अब इसको जब रन करेंगे तो हमारे यहाँ पे लर्न लिखा आ जाएगा। क्यों आ पा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहले a की वैल्यू ये थी, उसके बाद क्या किया इन्होंने ओवरराइट कर दिया a की वैल्यू को। अब वेर क्या करता है, ओवरराइट कर पाता है। अब इसके जगह अगर लेट होता है, यानी वेर के जगह लेट होता तब क्या होता देख लेते एक बार। अगर हम यहाँ पे दोनों जगह लेट लिखते हैं तो क्या होगा, VS कोड ऑटोमेटिकली एरर दे देता है। अब क्या करते हैं, इसको फिर भी रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या एरर आ रहा है।
तो जैसे हम इसे यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि ए हैज़ ऑलरेडी बीइंग डिक्लेयर्ड एट, यानी ए को हमने ऑलरेडी लेट डिक्लेयर कर दिया है, तो दोबारा लेट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम लेट का यूज़ कर रहे हैं, यानी किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस वेरिएबल को एक बार डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को हम चेंज कर पाएंगे, यानी हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको ओवरराइट कर पाएंगे, लेकिन हमें उसे दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस वेयर के केस में क्या था, हमें उसको दोबारा से डिफाइन अगर कर रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें अगर दोबारा से डिफाइन करेंगे तो दिक्कतें आएगी। अब कॉन्स्ट को समझ लेते हैं। अब कॉन्स्ट क्या होगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट लिखने के बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रन करता हूँ। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसमें एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट कहता है कि अगर आपने मुझे एक बार डिफाइन कर दिया और मेरे अंदर कोई वैल्यू सेट कर दिया तो मेरे अंदर आप कोई दूसरी वैल्यू दोबारा सेट नहीं कर सकते, यानी मुझे ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सही आउटपुट दिखाई देगा। तो गाइस इससे यह पता चलता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के टाइप को वेर से लिखते हैं तो आप उसे ओवरराइट कर सकते हैं और उसी वेरिएबल को दोबारा से रिप्रेजेंट करने के लिए वेर लिख सकते हैं। लेकिन लेट के केस में आप वेरिएबल को एक बार डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू को बार बार ओवरराइट कर सकते हैं। और कॉन्स्ट के केस में क्या होता है कि आप वेरिएबल को एक बार डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू को भी एक ही बार सेट कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको लेट, वेर और कॉन्स्ट के बारे में यह जानकारी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।